आज के युद्ध में प्रभु श्री राम ने कानों तक खींचकर 31 बाण छोड़े। विकराल बाण सर्प की भांति चले। एक बाण रावण के नाभि में लगा, जिसने नाभि कुंड के अमृत को सोख लिया। बाकी 30 बाण 20 भुजाओं और 10 शीश में लगे और उन्हें काटकर मंदोदरी के पास गिरा दिए। सभी बाण प्रभु के तरकस में लौट आए। बिना सिर और बाहों के रावण का धड़ दौड़ता है, घोर आवाज करता है, राम कहाँ है, मैं उनको मार डालूंगा। यह कहता हुआ उसका धड़ धरती पर गिर पड़ा। यह देखकर देवता गण प्रसन्न हो गए। कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो। अपार फूलों की वर्षा प्रभु के ऊपर करते हुए प्रभु का जय जयकार करते हैं। बड़े वेग से नगाड़े बज रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड हर्षित हो गया। श्री राम बैठकर अपने बाणों को संभाल रहे हैं। उनके शरीर पर खून की बूंदें पड़ी हैं, जो अति शोभायमान हो रही है। रण क्षेत्र में नगाड़े और तुरही बज रही है। इधर रावण के शरीर के पास मंदोदरी और परिवार की अनेक स्त्रियां विलाप कर रही हैं और कहती हैं, हे नाथ, तुम्हारे भुजबल का कोई सानी नहीं था। आपने अपने भुजबल से चराचर के सभी जीवों पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन आपने काल के वश होने के कारण ब्रह्मांड एवं चराचर के स्वामी प्रभु श्री राम को मनुष्य माना और किसी की बात भी नहीं सुनी। इसी कारण आप इस दुर्दशा को प्राप्त हुए। फिर भी कृपालु श्री राम ने आपको अपना परम धाम दिया, जो बड़े बड़े मुनियों को भी प्राप्त नहीं होता। मंदोदरी ऐसा कहते हुए श्री राम को मन ही मन प्रणाम करती है। तब वहीं विभीषण जी आ गए और भाई को इस दशा में देखकर एवं कुटुंब की स्त्रियों को विलाप करते देखकर अत्यंत दुखित हुए और आंखों से जल की धारा बहने लगी। तब श्री राम ने लक्ष्मण को विभीषण जी को धैर्य दिलाने के लिए भेजा। लक्ष्मण जी के समझाने पर वह श्री राम के पास आते हैं। श्री राम ने उनसे रावण की अंतिम क्रिया करने के लिए कहा। बड़ा ही दर्दनाक प्रसंग चल रहा है, आप भी धैर्य पूर्वक। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। खैच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। सायक एक नाभि सर सोसा, अपर लगे भुज सिर करि रोसा। लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड मही नाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहत प्रभु कृत दुई खंडा। गरजे मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हता पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर
शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षुभित सिंधु सर दिग्गज भूधर। धरनी पर 2 खंड बढ़ाई, चापी भालू मरकट समुदाई। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, समुद्र नदियां दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरि सर चले जहां जगदीशा। प्रभु से सब निसंग महु जाई, देख सुरन दुंदुभी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रख कर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। यह देख कर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देखी शंभु चतुरानन। जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा, जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुज दंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। बरसई सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद, हरन शरण सुख प्रद प्रभो। खल दल विदारन परम कारण, कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसहि हरस संकुल, बाज दुंदुभि गहगही। संग्राम अंगन राम अंग, अनंग बहु शोभा लगी। हे कृपा के कंद, हे मोक्ष दाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभो। हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो, जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच, अति मनोहर राजही। जनु नील गिरि पर तड़ित पटल, समेत उडुगन भाजही। भुज दंड सर को दंड फेरत, रुधिर कन तन अति बने। जनुराय मुनि तमाल पर, बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं।
शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनिया चिड़ियां अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हों। कृपा दृष्टि करि भ्रष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद, भालू कीस सब हरसे, जय सुख धाम मुकुंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरनी खसी परी, जुबती वृंद रोवती उठ धाई, तेहि उठाई रावण पही आई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उनको उठाकर रावण के पास आई। पति गति देखित करहि पुकारा, छूटे कछ नहीं बपु से संभारा। उरताड़ ना करहि विधि नाना, रोवत करहि प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। तब बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। शेष कमठ सही सकहि न भारा, सो तनु भूमि पर भरि छारा। वे कहती हैं, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काहू न धीरा। भुज बल जितेहु काल जम साई, आज परहु अनाथ की नाई। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनी न जाई। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रह गया। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सभय दिश पिनित नावई माथा। अब तब सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। काल विबस पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज करि जाना। हे पति, काल के पूर्ण बस में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना।
जान्यो मनुज करि धनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। जय नमत शिव ब्रह्मादि सुर प्रिय, भजेहु नहीं करुणामयम्। आजन्म ते पर द्रोह रत, पापौघमय तब तनुअयम्। तुमहु दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामयम्। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूहमय रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आहा नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन। जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो ही दीन ही भगवान। आहा नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी बचन सुनि काना, सुर मुनि सिद्ध सबन सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनिवर परमारथ वादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा महादेव नारद और सनकादिक तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे। भरी लोचन रघुपति ही निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयो विभीषण मन दुख भारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशा बिलोकि दुख कीन्हा, तब प्रभु अनुजहि आय सुदीन्हा। लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पहीं आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभुता ही बिलोका, करहु क्रिया परिहरि सब शोका। कीन क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जी जानी। प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब देई तिलांजलि ताही, भवन गई रघुपति गुण गण बरनत मन माही। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय।
प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।